हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। तो कल तो पांडव निर्जल एकादशी है और इसके बारे में श्री गुरु महाराज नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने विशेष भक्तिदान नारायण गोस्वामी महाराज के नाम में श्री गुरु महाराज जी को किसी ने प्रश्न पूछा। एक भक्त था, उसका नाम था बलराम दास। उसने पूछा कि गुरुदेव, साल में 24 एकादशियां होती है और हमने ऐसा सुना है कि भीम एक ही एकादशी करते थे, पांडव निर्जल एकादशी। तो क्या हमको सभी एकादशी करना चाहिए या फिर सिर्फ पांडव निर्जल एकादशी करने से ही हमें सब फल मिल जाएगा, सभी एकादशी का फल मिल जाएगा? तो गुरुजी ने कहा कि नहीं, वैष्णव को 24 एकादशी करना चाहिए। महीने में 2 एकादशी आती है, एक शुक्ल पक्ष में, कृष्ण पक्ष में, ये दोनों एकादशी करना चाहिए। अधिक मास में भी एकादशी आती है, 2 एकादशी, उनका भी पालन करना चाहिए। भीम के पेट में एक अग्नि थी, उसका नाम है वृक्क अग्नि, वो अंगूठे के साइज़ की थी। और हमारी जो अग्नि है पेट में, वैश्वानर अग्नि है, वो एक केश के आकार की होती है, छोटे से केश के आकार की। इसलिए हमारी अग्नि इतनी तेज धधकती नहीं है, मगर भीम के पेट में जो प्रचंड अग्नि थी, जठरा अग्नि थी, वो बड़ी धधकती थी। इसलिए भीम को संभव ही नहीं था कि वो कोई भी एकादशी व्रत कर पाए। एकादशी को वो गुरुजी कहते हैं वो अनाज लेते थे। पर एक बार वेद व्यास जी ने उन्हें कहा कि देखो भीम, कम से कम साल में एक एकादशी आपको निर्जल करना पड़ेगा। और वो थी पांडव निर्जल एकादशी, जिसको कुछ लोग भीम एकादशी कहते हैं, पर वो भीम एकादशी नहीं है। वो पांडव भीम एकादशी अलग होती है, ये पांडव निर्जल एकादशी। ये एकादशी निर्जल की जाती है, बगैर पानी पी की जाती है। और यदि संभव नहीं है तो जैसे मैं कल श्रीपाद दंडी महाराज से बात किया तो मैं बोला, महाराज यदि बहुत गर्मी है या फिर शरीर अस्वस्थ है तो महाराज बोले आप जल का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि शरीर एव खलु साधनम, शरीर ही खराब हो जाएगा तो फिर कैसे भक्ति करेंगे। इसलिए थोड़ा जल लेकर भी आप ये एकादशी व्रत कर सकते हैं। इसलिए सबको रिक्वेस्ट है कि आप लोग कुछ लोग मुझे प्रश्न पूछते हैं कि हम राधा राधा नाम जप करते हैं। अभी मुझे प्रश्न आया था कोई भक्त का कि मैं राधा राधा नाम जप करता हूँ और मैं किसी अमुक महाराज को मैं फॉलो करता हूँ, तो क्या मुझे एकादशी रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए? तो मेरा कहना है कि आप जरूर एकादशी रखिए, भले आप राधा नाम के उपासक हो, कृष्ण नाम का उपासक हो, राम नाम का जप करने वाले हो, हनुमान जी के भक्त हो या किसी भी अन्य देवी देवता के भक्त हो। ऐसा भी हो सकता है कुछ बंधु तो हिंदू भी नहीं है, कुछ लोग तो सनातन धर्म ही भी नहीं है, वो क्रिश्चियन धर्म का पालन करते हैं, कोई मुसलमान मजहब का पालन करते हैं और नमाज पढ़ते हैं, कोई सिख रिलीजन में है, कोई जैन है, कोई बुद्ध मत है और कोई ज़ोरास्ट्रियन है, ज़रातुस्ट्रा के फॉलोवर्स है, अग्नि देवता के उपासक है, कोई आस्तिक भी है, बहुत सारे लोग नास्तिक भी है, कई लोग तो एग्नोस्टिक है। एग्नोस्टिक बोले तो अ, भगवान का कोई रूप है, कोई निर्विशेषवादी है, कोई निराकारवादी है, कोई तो शून्यवादी भी कोई होते हैं, कोई मायावादी भी होते हैं, कोई बात नहीं। जो जिसी भी मत का अनुशीलन करता हो, कोई पतंजल मत का अनुशीलन करता हो, एकादशी सबके लिए, एकादशी सबकी माँ है। अब एकादशी करने से क्या होगा कि एकादशी करने से हमें ज़रूर भक्ति की प्राप्ति होगी। माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन करी, कृष्ण वसति वसति बलि परम आदर भरी। हर व्यक्ति को एकादशी करना चाहिए। अब बहुत लोगों की समस्या होती है कि हमारे जो गुरु है ना, वो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद नहीं है, क्योंकि हमारा तो जन्म ही नहीं हुआ था जब प्रभुपाद जी धरा पर आचार्य लीला कर रहे थे। न हमें श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज या भक्तिवेदांत स्वामी महाराज से दीक्षा मिली। तो क्या हमें भक्ति मिल सकती है? तो हमारे गुरुजी कहते हैं जरूर मिलेगी। यदि आपके गुरुजी भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रपाद हो या नहीं हो, जो भी आपके गुरुदेव है, यदि आप एकादशी करोगे आपको भक्ति मिलेगी 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 ही, क्योंकि एकादशी भक्ति की माँ है। इसलिए जिसको भक्ति चाहिए वो एकादशी जरूर करे।
एकादशी का फल है ट्रांसफरेबल, किसी को भी आप दे सकते हैं। जैसे एक गाय मृत्यु के कगार पर थी पर मर नहीं रही थी। उसको तो एक्सीडेंट हुआ था मथुरा में और छटपटा रही थी बेचारी, मृत्यु नहीं आ रही थी और ना ठीक ठीक भी हो पा रही थी। तो गुरुजी ने एक शिष्य को कहा कि अपने एक-एक निर्जल एकादशी व्रत का फल इस गाय को दो, वो गाय ठीक हो गई। एकादशी करने से ब्रह्म राक्षस का उद्धार कर दिया था। हमारे एक महाराज जी थे, श्रील भक्ति सिद्धांत स्वरूपपाद के शिष्य ही थे वो तो। तो उन्होंने भक्ति गौरव श्रील भक्ति गौरव एकानंद महाराज जी, उन्होंने ब्रह्म राक्षस का उद्धार भी पिशाच योनि से कर दिया था। एकादशी व्रत का फल देकर निर्जल एकादशी करते थे अम्बरीश महाराज जैसी। देश में एक ही बार भोजन करना, एकादशी को पानी भी नहीं पीना, दिन में भी जागरण, रात में भी जागरण और द्वादशी को फिर एक ही बार भोजन, है ना? ऐसे व्रत का पालन वो करते थे, इसके कारण वो ब्रह्म राक्षस का उद्धार हो गया उनके फल से, उनसे फल प्राप्त करके। अभी प्रश्न ये उठता है कि एकादशी को वो यहाँ महाप्रसाद हमें दे, तो इसमें दो कथाएं आती है। एक श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन में आती है कि चैतन्य महाप्रभु के जीवन चरित्र में ऐसा लिखा है कि चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में थे तो गुंडीचा मंदिर से उन्हें कुछ महाप्रसाद, अन्न महाप्रसाद जगन्नाथ जी का दिया गया। उन्होंने इस अन्न महाप्रसाद को प्रणाम किया, उसका समादर किया, उसकी परिक्रमा भी की, उसको दंडवत प्रणाम किया और उस प्रसाद की स्तुति करते ही रात अतिवाहित की। पर उस प्रसाद को मुंह में नहीं दिया, यानी अपने जीभ के द्वारा उसकी सेवा नहीं की, क्योंकि एकादशी के दिन जीभ के द्वारा महाप्रसाद की सेवा नहीं की जाती। एकादशी के दिन तो सिर्फ प्रणाम करके ही एकादशी महाप्रसाद की सेवा की जाती है। और वो महाप्रसाद रखा ऐसी के ऐसे। सुबह जब द्वादशी का दिन आया, जैसे पारण का समय हो गया, तो समुद्र में स्नान करके जब भक्त पधारे तो महाप्रभु ने भी स्नान करके सबको पंगत में बिठाकर वो जो पंडाओं ने पिछले दिन यानी एकादशी को जो महाप्रसाद जगन्नाथ जी का दिया था, वो महाप्रसाद उन्होंने क्या किया, दे दिया सब भक्तों को। और इस तरह सबने उस प्रसाद से पारण किया। तो वल्लभाचार्य जी जो विष्णु स्वामी संप्रदाय के पुष्टि मार्ग के अन्यतम आचार्य थे, श्री विठलाचार्य जी के पिता थे और गौर गणोद्देश्य दीपिका में श्री वल्लभाचार्य जी को सुखदेव गोस्वामी का अवतार कहा गया है, जिसमें कवि कर्णपुर बताते हैं। तो वल्लभाचार्य जी को भी जगन्नाथ के पंडाओं ने एकादशी के दिन महाप्रसाद दिया, अन्न महाप्रसाद। श्री वल्लभाचार्य जी ने उस महाप्रसाद को हाथ में रखा और वल्लभाचार्य तत्ववेत्ता है, भागवत के ऊपर उन्होंने सुबोधिनी टीका लिखी है, परम महाभागवत वैष्णव है वल्लभाचार्य और महाप्रभु के परिकर भी रह चुके हैं। ये तो महाप्रभु और वल्लभाचार्य की मुलाकात जगन्नाथपुरी में भी हुई थी और शायद प्रयाग में भी हुई थी। और वल्लभाचार्य के सुपुत्र श्री विठलाचार्य श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के बड़े करीब के मित्र थे और वो भी बड़ा श्री रघुनाथ दास गोस्वामी का सम्मान करते थे। तो वल्लभाचार्य पूरा एकादशी का तत्व जानते थे। एकादशी को जगन्नाथ जी का महाप्रसाद भी मिलने से उसको मुंह में नहीं देना है और उसका असम्मान भी नहीं करना है, उसको प्रणाम करना है, उसकी स्तुति करना है। और उन्होंने जगन्नाथ जी का महाप्रसाद ले स्वीकार किया और दूसरे दिन सुबह इंतजार किया कि कब द्वादशी का पारण का समय आता है। उसके बाद उन्होंने उस महाप्रसाद को अपनी जीभ के द्वारा सेवन किया, भले उनका आह्निक और स्नान भी नहीं हुआ था। मगर शुष्कम परिशुद्धम वापि आनितम दूरदेशिता प्राप्ति मात्रेण भोक्तव्यम न तत्र काल विचारणा। प्रसाद सूखा हो, दूर से लाया हो, सड़ा भी हो, वो उसको स्पर्श दोष भी नहीं होता है प्रसाद में, तो प्रसाद पाने से वैकुंठ ही मिलेगा। ये तत्व तो वल्लभाचार्य भली भांति जानते थे, इसलिए उन्होंने आह्निक और स्नान करने के पहले ही वो प्रसाद को सेवा किया, कि प्रसाद में कोई नियम नहीं होता। और उसके बाद में फिर उन्होंने स्नान और आह्निक किया। यह आदर्श हमारे सामने प्रस्तुत किया कि जगन्नाथ जी के महाप्रसाद का समादर करो, उसका अनादर नहीं करो। जूते पहन के जगन्नाथ जी का महाप्रसाद सेवा नहीं करना चाहिए। जमीन के ऊपर चटाई पे बैठकर, रजाई पे बैठकर, डाइनिंग टेबल पे बैठ के जगन्नाथ जी का प्रसाद की सेवा नहीं की जाती है। जमीन के ऊपर बैठना, जगन्नाथ जी का महाप्रसाद पाते हो उसको प्रणाम करना और उसके बाद में उस महाप्रसाद को दंडवत प्रणाम करने के बाद में फिर जगन्नाथ जी का महाप्रसाद जो है स्वीकार करना चाहिए। और जगन्नाथ जी का महाप्रसाद अभिनय। और एकादशी को यदि कोई हमें महाप्रसाद देता है तो उस महाप्रसाद की स्तुति करना चाहिए और उसको रख देना चाहिए। हाँ, और दूसरे दिन उसको
पारण के समय में उसको व्यवहार करना चाहिए। अब जगन्नाथ जी का प्रसाद का महात्म तो इतना है ही, और हम लोग एक पुष्पान्न लेकर आते हैं जगन्नाथपुरी से। जो जगन्नाथ जी का जो चावल का महाप्रसाद होता है, वो बहुत बार वो महाप्रसाद बच जाता है, उसको सुखाकर उसको एक लाल कपड़े की थैली में रख दिया जाता है। उसको 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए में आपको आनंद बाजार में उसको आप खरीद के ला सकते हैं। और द्वादशी के दिन में वो एक दाना चावल का जगन्नाथ जी के महाप्रसाद का मुंह में डालने से भी पारण हो जाता है। जिन्होंने निर्जल एकादशी व्रत किया है वो तो बस चरणामृत से पारण कर ले, और जिन्होंने कुछ फल सेवा की है वो तो जगन्नाथ जी का अन्न प्रसाद या कृष्ण का अन्न प्रसाद लेकर पारण करें। पारण समय पे करना चाहिए। पारण और मरण किसी का इंतजार नहीं करते। वल्लभाचार्य के जीवनी में कथा आती है कि वल्लभाचार्य एक बार तीर्थ यात्रा में जा रहे थे, तो भारत भ्रमण कर ही रहे थे, तो उनके सामने एक वृक्ष उन्मिलित होकर गिर पड़ा। इससे सब उनके साथ जो भक्त थे वो डर गए। तब वो कहले, कैसा ये वृक्ष गिर पड़ा है, यदि कुछ वल्लभाचार्य को हो जाता तो वल्लभाचार्य तत्ववेत्ता भूत भविष्य वर्तमान जानते हैं, और उन्होंने कहा कि देखो देखो, आप ये वृक्ष गिर गया, इसके बारे में आश्चर्य मत करो, आसमान में देखो क्या हो रहा है। तो आसमान में शंकर जी के दूत और विष्णु के दूत में थोड़ा चल रहा था, झगड़ा चल रहा था, और विष्णु कह रहे थे कि हम इस राजपुत्र को वैकुंठ लेकर जाएंगे, और शंकर के दूत शायद उनको कैलाश लेके जाना चाहते थे। ये कथा मैंने पढ़ी है, इतने ठीक से नहीं पढ़ी, यदि कोई भूल त्रुटि हो तो मैं क्षमा कर देना। तो वल्लभाचार्य जी ने कहा कि ये जो वृक्ष उन्मिलित हुआ है, ये एक राजपुत्र था पिछले जन्म में, और इसने दशमी विद्या एकादशी की थी। देखो एकादशी कैसे करना है, अब इसमें भी प्रश्न आता है। जैसे मैं गौड़िया मठ का हूँ, तो गौड़िया मठ के जितने भी कैलेंडर और मध्य संप्रदाय का भी जो कैलेंडर मैंने देखा, तो एकादशी तो 25 की ही दी है। पूरे भारत में एकादशी 25 को ही है, मगर कुछ लोग जो है 26 को एकादशी व्रत कर रहे हैं वृंदावन में। तो मेरा उनको हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि व्रत 25 को ही है, 26 को नहीं है, ठीक है ना। तो जो एकादशी का दशमी से स्पर्श हो जाता है वो पूर्व विद्या एकादशी कहती है। जैसे दूध को सांप के मुंह का स्पर्श हो जाए तो दूध जैसे विषैला हो जाता है, वैसे दशमी का स्पर्श होने से वो एकादशी विद्या एकादशी मानी जाती है, उसको पूर्व विद्या एकादशी कहते हैं। उत्तर विद्या एकादशी क्या होती है कि दशमी एकादशी को यदि द्वादशी का स्पर्श हो जाए या त्रयोदशी का भी स्पर्श हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, वो एकादशी करने से बड़ा लाभ होता है। तो ये दशमी विद्या एकादशी करने से वो राजपुत्र को वृक्ष योनि की प्राप्ति हुई थी। ये बहुत बड़ा पाप लग जाता है। तो वल्लभाचार्य के दर्शन से ही उस राजपुत्र का उस वृक्ष योनि से मुक्ति हुई, और वल्लभाचार्य के कहने से वो विष्णुदूती उसको वैकुंठ लेकर गए। तो यही होता है कि गंगा पर शहरे पश्चात पावन दर्शनी पवित्र करो तो मारो गुण। गंगा का स्पर्श होने से तो आदमी स्नान करने के उपरांत ही पावन हो जाएगा। और श्रीमद वल्लभाचार्य जैसे भक्तों के दर्शन से, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, विठलाचार्य, रघुनाथ दास गोस्वामी, ऐसे भक्तों के दर्शन से ही जीव पवित्र हो जाता है। इसलिए एकादशी सबको करना है, 25 को ही करना है। हो सके तो निर्जल करो, नहीं होता है तो ठीक है, थोड़ा पानी ले लो, जैसे श्रीपाद दंडी महाराज जी ने कहा, कुछ कंसेशन तो दे ही दिया महाराज जी ने। और ये व्रत सब ने करना है। पारण का समय क्या है, पारण और मरण किसी के लिए इंतजार नहीं करता। 25 को एकादशी हो गई, 26 को सूर्योदय के बाद में पारण कर लो, और 9-26 के पहले शायद पारण है। मैं तो कहता हूँ 9 बजे के पहले कुछ प्रसाद पालो, ज्यादा इंतजार क्यों करना है। भले एक जगन्नाथ जी का महाप्रसाद का एक महाप्रसाद का दाना भी मुंह में डाल दिया तो भी आपका पारण हो जाएगा। एकादशी का बेनिफिट ट्रांसफरेबल होता है, आप किसी को भी दे सकते हैं। बीमार व्यक्ति को देने से उसका तबियत में थोड़ा सुधार होगा, संकटग्रस्त व्यक्ति का संकट दूर हो जाएगा। एकादशी करने से पेट साफ हो जाएगा, पेट में ऑटोफैगी ठीक से चलेगी, कैंसर सेल्स पनपेंगे नहीं, ट्यूमर नहीं होगा। एकादशी जिन्होंने की है, उन्हें जिनको नौकरी की समस्या है या कुछ धन उपार्जन की बड़ी कमी है, उन्हें धन की भी प्राप्ति एकादशी की कृपा से होती है। आप सब लोग एकादशी जरूर किया करो। जिनकी शादी नहीं हो रही है उनकी शादी हो जाती, जिनको संतान नहीं है उन निसंतान व्यक्तियों को भी संतान की प्राप्ति एकादशी कृपा से होती है। एकादशी करने से समस्त विश्व में जितने तीर्थ है उनमें अवगाहन करने का पुण्य मिलता है, सभी पुण्य मिलता है। मुझे आपको हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप सब एकादशी करिए। आपको और कोई प्रश्न होगा तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9834779968, 9834779968।
मेरा नाम स्वामी भक्ति वेदांत विष्णुदेवत है। आपको कोई प्रश्न हो मुझे करना, फोन करना या व्हाट्सएप करना। और यदि हमारे एकादशी का पीडीएफ आपको चाहिए, हिंदी किताब, मराठी किताब, इंग्लिश किताब की, तो मैं हम भेज देंगे। कन्नड़ किताब, तेलुगु किताब, इनके हम आपको पीडीएफ भेज देंगे। और आपको और भी कोई किताबें चाहिए, जैसे श्रील भक्ति सिद्धांत स्वरूपपाद का उपदेशामृत या जैव धर्म, मराठी में, हिंदी में, मेरे से संपर्क करिए। हरे कृष्ण, धन्यवाद।